नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटा, मैं अपने ही बेटे के घर में नौकर बनकर नहीं रह सकता। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। परी के लिए दूध गर्म करके बोतल में भर दिया है, वह उठने वाली होगी, आप उसे दे देना। रीना अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल गई। सरला जी की बहू रीना एक इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। पति के रिटायर होने के बाद दोनों पति पत्नी को बेटा बहू बहुत मिन्नतें करके अपने घर ले ही आए थे। उनकी बहू रीना सुबह 7 बजे ही निकल जाती थी और दोपहर में 3 बजे तक घर में घुसती थी। उसकी 8 महीने की एक प्यारी सी बेटी थी परी। घर संभालने के साथ साथ परी की देखभाल की जिम्मेदारी भी सरला जी के कंधों पर आ गई थी। मगर सरला जी और उनके पति भी खुश थे अपनी इस नई जिम्मेदारी से। अरे सरला सुनो, परी उठ गई है, देखो आवाज़ आ रही है रोने की। सरला जी के पति पौधों में पानी डालते डालते आवाज़ लगाने लगे। हाँ जी, देख रही हूँ। सरला जी बेटे का टिफिन पैक करते करते दौड़कर गई रूम में देखने। अरे मेरी गुड़िया उठ गई, आजा आजा। सारा प्यार लुटाते हुए सरला जी ने परी को गोद में उठा लिया। चलो बाय करो पापा को, जल्दी जल्दी। बेटे को टिफिन पकड़ाते हुए सरला जी ने गेट बंद किया। घर के काम निपटाते निपटाते और परी को दूध नाश्ता दोपहर का खाना खिला के और नहला धुला के सुलाया ही था, वैसे ही घर की घंटी बजी। देखा तो बहू आ गई थी स्कूल से। अरे बड़ी जल्दी आ गई आज तो बहू, सरला जी हैरानी से बोली। माँ जी जल्दी कहाँ, देखिए 3:30 हो रहे हैं, बल्कि आज तो देर हो गई मुझे, रीना बोली। सुबह से यहाँ से वहाँ भागने में लगी हो तो टाइम का कैसे पता चलेगा। मुझसे बात करने का तो टाइम है नहीं तुम्हारे पास, सरला जी के पतिदेव ने झूठ मूठ की नाराज़गी दिखाते हुए कहा। आप भी ना, चलो बहू खाना खा लो, मैं लगा देती हूँ, सरला जी रीना से प्यार से बोली। हाँ आती हूँ मम्मी जी, रीना सीधा अपने कमरे में घुसते हुए बोली। मम्मी जी, रीना ने अपने कमरे से ही जोर से आवाज़ लगाई। क्या हुआ बेटा, सरला जी दौड़ के गई और पूछा। यह क्या मम्मी जी, आज तो मैंने परी के लिए ब्लू कलर वाला स्कर्ट टॉप निकाला था, यह फ्रॉक क्यों पहना दिया आपने, रीना थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। बस यूं ही बेटा, परी इसमें बहुत प्यारी लगती है तो सोचा आज यही पहना दूँ, सरला जी ने अपनी सफाई पेश की। मम्मी जी जो कपड़े मैं निकाल के जाती हूँ प्लीज़ वही पहनाया कीजिए आप, रीना ने मुँह चढ़ा के बोला और खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठ गई। शाम को सरला जी और उनके पति परी को सोसाइटी के ही गार्डन में ले जाते हैं ताकि परी भी खेल ले और इसी बहाने उनका भी थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए। गार्डन से आने के बाद परी को नहलाते हुए रीना ने देखा कि परी के पैर के घुटने पर कुछ खरोच है। बाहर आते ही उसने सरला जी को गुस्से में आवाज़ लगाई। मम्मी जी ये चोट कैसे लगी परी के घुटने पर। अरे बेटा आज गार्डन में खेलते हुए झूले से थोड़ा गिर गई थी, सरला जी बोली। आप और पापा जी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, कितनी चोट लग गई मेरी बच्ची को, कल से इसे गार्डन लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को सैर सपाटे के लिए जाना है तो आप अकेले ही निकल जाया कीजिए, परी को बख्श दीजिए, गुस्से में तमतमाती रीना बोली। अरे बेटा बच्चे तो गिरते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो पूरा ध्यान रखते हैं परी का, सरला जी के पति बोले। उन्हें अपनी बहू के मुंह से यह सब बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप तो रहने ही दीजिए पापा जी, बच्चे गिरते रहते हैं तो इसका क्या मतलब, यह तो नहीं कि उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाए, रीना ने अपने ससुर जी को तीखा सा जवाब दिया। सरला जी और उनके पति दोनों बहू की मुँह से ऐसी बातें सुनकर सकते में आ गए। अगली सुबह जब रीना उठी तो यह देखकर बहुत हैरान थी कि रसोई में से कुकर की सीटी की आवाज़ नहीं आ रही थी। चारों तरफ देखा तो सरला जी और उनके पति भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने में रीना का पति उठकर आया और पूछा, अरे मम्मी पापा कहाँ गए और यह क्या है, खाने की टेबल से एक चिट्ठी उठाते हुए बोला। रीना का पति चिट्ठी पढ़ने लगा, उसमें लिखा था, प्रिय बेटे और बहू, मैं और तुम्हारी माँ अपने घर वापस जा रहे हैं। हमें लगा था कि तुम्हारा घर भी हमारा ही है और तुम और तुम्हारे बच्चों पर हमारा भी पूरा पूरा हक है, मगर कल बहू ने एहसास दिला दिया एक कड़वी सच्चाई का। बहू, मैंने और तुम्हारी मम्मी जी ने अपनी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी परी का ध्यान रखने में, मगर कल तुमने हमें यह एहसास करा दिया कि हम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं मगर उस पर अपना हक नहीं जता सकते। तुमने हमें परी की जिम्मेदारी तो दे दी मगर हक अपने पास ही रखा, और जिसके पास जिम्मेदारी के साथ हक नहीं होता वह एक नौकर के समान होता है।
जितना ख्याल तुम लोग अपने बच्चों का रखते हो उतना ही ख्याल हमें भी अपने पोते पोतियों का है। दादा दादी का प्यार भी माँ बाप के प्यार के बराबर ही होता है। हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके और यहाँ नहीं रह सकते। सदा खुश रहो और अपनी जिम्मेदारियां हक के साथ खुद ही निभाओ। तुम्हारे पापा मम्मी। रीना के पति की आंखों से आंसू छलक आए। काश मम्मी पापा की यह बात समय रहते समझ आ जाती। रीना को भी अपने बर्ताव से बहुत ग्लानि हुई, मगर कहते हैं ना, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुन गई खेत। भाभी जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो कह रहे थे अपने बेटे बहू के पास ही रहेंगे। अब सरला जी की पड़ोसन रेखा बोली। अरे बस रेखा, तुम लोगों की और अपने घर की याद आई तो लौट आए। सरला जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे जाओ भाभी जी, अब हमसे क्या छुपाना, बता भी दीजिए। रेखा बात को कुरेदती हुई बोली। अरे सच कह रही हूँ रेखा, तुझसे भला क्यों झूठ बोलूँगी। सरला जी उसे आश्वासन देते हुए बोली। तो कल आपके बेटे का फ़ोन क्यों आया था मेरे पास, शाम को यह पूछने के लिए कि आप दोनों सकुशल घर पहुँच गए कि नहीं, रेखा ने बोला। यह सुनकर सरला जी झेप गईं। भाभी जी, मैं तो आपको हमेशा से कहती थी कि देखना, बहू के आते ही बेटा बदल जाएगा। आजकल की बहुएं होती ही ऐसे हैं, घर में घुसते ही जोड़ने की नहीं तोड़ने की बातें करती हैं। सास ससुर के साथ तो रहना चाहती ही नहीं है। रेखा ने त्योरियां चढ़ाते हुए बोला। रेखा, गलती सिर्फ मेरे बहू की नहीं, मेरे बेटे की भी है। और मैं तो यह कहूँगी, बहू की भी नहीं, सिर्फ बेटे की ही है। तुम यह क्यों कह रही हो कि शादी होने के बाद मेरा बेटा बदल गया? शादी के पहले भी उसने कभी हमारी परवाह नहीं की, तो भला दूसरे घर से आई हुई लड़की को बेफजूल दोष क्यों दूं? और फिर अगर बेटा, जिसे हमने बचपन में पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही हमें नज़रअंदाज करेगा, तो कल की आई हुई लड़की से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सरला जी दुखी होते हुए बोली। आप कुछ भी कहो भाभी जी, बहुएं ही होती हैं जो बेटों को माँ बाप के खिलाफ करती हैं। रेखा तमतमाते हुए बोली। रेखा, अगर बेटा सही है तो मजाल है कि बहू उसके सामने उसके ही माँ बाप के खिलाफ कुछ कह जाए। अपनी परवरिश की बुराई करने से सब घबराते हैं, इसलिए हम बेटे की जगह बहू के ऊपर सारा दोष मढ़ देते हैं। सरला जी अपने मन को कठोर करते हुए बोली। सरला जी से ऐसी बातें सुनकर रेखा मुंह बनाते हुए अपने घर चली गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि सरला जी के साथ मिलकर उनकी बहू की खूब बुराई करके थोड़े मज़े लेगी, पर यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया था। सरला जी के पति ने उनके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखते हुए उनको ढाढ़स बधाया। सरला जी और उनके पति अपने घर पहुंचकर बहुत सम्मानित और सुकून भरा महसूस कर रहे थे। सरला जी चाय बनाकर अपने और अपने पति के लिए लेकर बैठी ही थी कि बेटे का फोन आ गया। बेटे और बहू दोनों ने माफी मांगते हुए, माँ पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सरला जी के पति ने कहा, बेटा मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। मैंने यह महसूस किया है कि दूर रहने पर प्यार बढ़ता है। हम लोग तुम्हारे पास क्या पहुंच गए, तुम लोगों ने तो हमें आया और नौकर बनाकर रख दिया। दूर रहने पर कम से कम तुम लोग फोन पर माँ बाप तो समझते हो। बेटा, माँ बाप को बच्चों का काम करने में कभी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन उन्हें भी अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है, और तुमने उनके सम्मान की अहमियत नहीं रखी। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। बेटा बहू आज यह समझ चुके थे कि यह उनके बुरे कर्मों का ही फल है जो माता पिता उन्हें दे रहे हैं। आपको सरला जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।